गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल ऑफ द आर्गुमेंट्स। यानी कि इस बार जो आपके इंटरवल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। ठीक है ना। आपने जैसे कि अभी तक हमने सारी वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे इंटरवल थे वो इक्वल थे। जैसे आपका इंटरवल था 5 से 10 हो गया है ना, 10 से 15, तो इसमें 15 से 20, तो 5 का गैप है, यानी कि इंटरवल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। बट अब आपको जो आर्गूमेंट दिए जाएंगे, अब जो एंट्रीज दी जाएंगी वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। ठीक है ना। तो देखिए इनको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है इस तरीके से। ठीक है ना, ये होता है आपका डिवाइडेड डिफरेंस। अब डिवाइडेड डिफरेंस f(x0) का जो फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड डिफरेंस f(x0) का फॉर्मूला ये होता है आपका f(x1) माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। या हम इसको लिख सकते हैं, ये फंक्शन x1 और x0 में बनेगा, यानी कि x1 कॉमा x0। तो ये आपका है डिवाइडेड डिफरेंस f(x0). ज़ीरो की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका f(x1), फिर ये जो फंक्शन होगा वही माइनस होगा अपॉन में x1 माइनस x0, और इट इज़ इक्वल रहेगा f(x1 माइनस कॉमा x0) के। ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जब आप निकालेंगे इसका, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही x1 का, ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं आप x1 का। तो जब आप x1 का निकालेंगे, बताइए क्या आएगा, इससे एक बढ़ा दीजिए, 1 के आगे नेक्स्ट क्रम क्या आएगा, 2 माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप लिख सकते हैं f(x1 कॉमा x2), यानी कि यह फंक्शन आपका बन रहा है 1,2 का। ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं डिवाइडेड डिफरेंस f(x2) का। आपने पहले 0 का निकाली, 1 की निकाली, 2 का। अब इसी तरीके 2 का जब आप निकालोगे, ये मिलेगा आपको f(x3) माइनस f(x2) अपॉन x3 माइनस x2। इट इज़ इक्वल्स टू किसके रहेगा, आपका 2,3 के। फंक्शन है 2 और 3 में। ठीक। तो ये जो आपके मैंने लिखे हैं डिवाइडेड डिफरेंस f(x0) निकाला हमने पहले वाला। ठीक। दूसरा आपने निकाला डिवाइडेड डिफरेंस f(x1), और तीसरा निकाला आपने डिवाइडेड डिफरेंस f(x2). ये तीनों ही तो निकाले। इसी तरीके से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है, आर कॉल्ड, इनको बोला जाता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है ना। तो ये आपके डिवाइडेड डिफरेंस थे, और वो भी कौन से, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसी तरीके से हम इसकी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे। देखिए अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हमने डिनोट करा था इस सिंबल से। ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक। तो इसको हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कहेंगे। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे जब f(x0) पर। ठीक है। आपका फंक्शन क्या है, f(x0) पर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x1) माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x0) अपॉन में x2 माइनस x0। ये याद रखिएगा कि इस बार जो आपका फंक्शन है वो नीचे x1 माइनस x0 नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका x2 माइनस x0। ये है आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो x1 का फंक्शन होता है उसको डिवाइडेड डिफरेंस में कैसे लिखा जाता है, देखिए हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल, कि जो x0 का होता है उसको x1 x0 से लिखा जाता है। ठीक। x1 का जो था फंक्शन उसको x1 x2 से, और x2 के फंक्शन को x2 x3 से, यानी कि एक नेक्स्ट लिखा जाता है फंक्शन में। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ये जो डिवाइडेड डिफरेंस f(x1) है इसको हम लिख सकते हैं x1 कॉमा x2। क्लियर। ये जो आपका ज़ीरो वाला है इसको लिख सकते हैं आप x0 कॉमा x1 अपॉन में क्या है आपका x2 माइनस x0। तो इस क्वेश्चन को सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसको इस तरीके से और लिखा जा सकता है कि डिवाइडेड डिफरेंस f(x0) ये किसके इक्वल रहेगा,
ये इसमें देखो क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0, एक आ रहा है x1 का फंक्शन, और एक क्या है x2। तो यहाँ पे 0, x1, x2 ये तीनों फंक्शन बन गए, ठीक है ना। ये इस तरीके से f0, x1 और x2 ये आपके तीनों फंक्शन लिखे जाएंगे, क्योंकि इसमें 0, x1 और x2 तीनों फंक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए तीनों का एक फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस था f(x0) का। अब इसी तरीके से निकालिए अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f(x1) का। देखिए अब निकालते हैं हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और वो भी फंक्शन x1 का। तो जब आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे फंक्शन x1 का, तो ये क्या आएगा आपका, ये x1 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन लिखा जाएगा इससे नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है आपका, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x2 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 अपॉन, यहाँ पे 2 था तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा x3, और यहाँ पे का 1 ऐसे का ऐसे ही, यही फंक्शन था आपका। इसको कैसे लिखते थे आप इसको लिखते थे x2, x3, ठीक। ये फंक्शन होगा आपका x1, x2 का अपॉन में x3 माइनस x1। तो आपको इसको आप पूरे को लिख सकते हैं f, कितने क्या क्या फंक्शन है इसमें, 1 2 3, तो इसे लिखेंगे आप 1 2 3, ठीक है ना। तो ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस बैठा आपका किसका, f(x1) का। इसी तरीके से आप इसका f(x1) का निकाला आपने, इसी तरीके से निकालिए f(x2) का, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x2), इसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपका जब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस f(x2) की बात करेंगे, यहाँ पर आएगा डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x3), एक आगे बढ़ जाएगा, माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x2) अपॉन 3 से नेक्स्ट नंबर 4 माइनस x2। क्लियर। यहाँ पे देखिए वैल्यू रखिए, जो 3 वाला होगा डिवाइडेड डिफरेंस, ये किसका फंक्शन होगा, 3 का एंड 4 का, माइनस x2 वाला जो फंक्शन होगा वो 2 का और 3 का, अपॉन में क्या है आपका x4 माइनस x2। तो इसको आपने लिखा है फंक्शन बना आपका 2, 3 और 4 का, तो x2, x3, x4, सही है। ये था आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x2). तो ये जो हमने फाइंड करे अभी, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x0), सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x1), सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x2), ये जो सारे थे, और भी हम कई निकाल सकते हैं आगे से भाई, f(x3) निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से इनमें इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, तो इन्हीं को बोला जाएगा, आप इसी तरीके से जितने भी फाइंड करेंगे आर कॉल्ड सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इनको, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस बोला जाता है, डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए क्या होता है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम इसे डिवाइडेड डिफरेंस del3 से डिनोट करेंगे, सही है। तो अब आपका जो फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे, हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे f(x0) का। तो जब आप x0 का निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x1), 0 है ना, तो इसका रखा जाएगा x1 का, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x0) अपॉन में, इसमें से अब आपने पिछली बार एक बढ़ाया था सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में, अब बात कर रहे हैं हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो एक की जगह यहाँ पे आएगा x3 माइनस ये वाला फंक्शन आपका ऐसे का ऐसे। समझ में आई आपको बात, कि भाई सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में जब हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे लिखा था हमने ये फर्स्ट के थे, और यहाँ पे लिख दिया था x2 माइनस x0, यानी कि एक इंक्रीज करा था फंक्शन। इस बार क्या हो जाएंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो 2 इंक्रीज कर देंगे, यानी कि x3 माइनस x0। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 किसके बराबर होता है, x1, x2, x3 के, माइनस ये जो आपका इक्वल होता है वो होता है x0, x1, x2 के, अपॉन में x3 माइनस x0। तो ये आपको फंक्शन किस किस का मिला, ये फंक्शन मिला आपको 0, 1, 2, 3, इनका फंक्शन मिला। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x0) इट इज इक्वल टू f0, 1,
2 एंड 3, यानी कि इन सब का ये फंक्शन है। ठीक है, अब आप इसी तरीके से इसका सेकंड निकालिएगा, यानी कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन x1 का निकालेंगे। जब फंक्शन x1 का आप इसको फाइंड करोगे, ये मिलेगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ, इससे नेक्स्ट x2 माइनस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx1 अपॉन 2 से 2 आगे क्या आएगा 4, fx1 माइनस x4 माइनस x1। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x2 किसके बराबर होता है आपका, x2 x3 x4 माइनस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx1 किसके इक्वल होता है आपका, fx1 x2 एंड x3 अपॉन में क्या चल रहा है आपका x4 माइनस x1। तो ये आ गया आपका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx1 इक्वल टू, ये फंक्शन बैठा x1 x2 x3 x4, तो x1 x2 x3 x4। ठीक है ना, तो ये आपको फाइंड करने आने चाहिए। इस तरीके से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला इस बार डेल क्यूब fx0 और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx1। इसी तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं, इनको बोलेंगे हम आर कॉल्ड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, इनको बोला जाता है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने अपने डिवाइडेड डिफरेंस निकाले। सबसे पहले हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड नंबर पे हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और अब ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को फाइंड किया।